हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इंडियन पिनल कोड 1860 में सेक्शन 6 से 10 तक कवर करेंगे। तो यदि आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखें ताकि मैंने जितने भी पीछे टॉपिक कवर किए हैं वो आपकी समझ में आ जाए। और मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो प्लीज़ उस पर जाके आप विजिट कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक, आज हमें पढ़ना है चैप्टर 2, जिसके अंतर्गत जनरल एक्सप्लेनेशन आएगा, जिसे हम साधारण स्पष्टीकरण कहते हैं। और उसके अंतर्गत 6 से 52A तक के सेक्शन आते हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रखें। जनरल एक्सप्लेनेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 6 के बारे में। सेक्शन 6, definition in the code to be understood subject to exception, मतलब संहिता में की परिभाषाओं का अपवाद के अध्ययन समझा जाना। इसका हम कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Throughout this code, every definition of an offense, every penal provision, and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exception contained in the chapter entitled General Exception, though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision और illustration। मतलब इसके अंतर्गत सभी अपराध की परिभाषा, सभी दंड उपबंध, मतलब दंड उपबंध किसे हम कहते हैं, पीनल प्रोविजन को, और इन दोनों के दृष्टांत मतलब इलस्ट्रेशन, ठीक है, को साधारण अपवाद यानी जनरल एक्सेप्शन के शीर्षक वाले अध्याय में रखे अपवादों के अध्ययन समझेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि इन अपवादों को अपराध की सभी परिभाषा, दंड उपबंध और उसके इलस्ट्रेशन में दोहराया न गया हो, फिर भी उसको साधारण अपवाद ही हम समझेंगे। ठीक है, अब हमारा इसमें कुछ इलस्ट्रेशन दिया गया है। पहला इलस्ट्रेशन है, इन द कोड विच कंटेन definition of offenses do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offenses, मतलब 7 वर्ष से कम आयु का लड़का यदि किसी का हत्या कर देता है तो यह साधारण अपवाद की श्रेणी में आएगा, अर्थात यहाँ कोर्ट उस लड़के को हत्या के लिए दोषी नहीं मानेगा। तो ये हमारा जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ दूसरा एक्सेप्शन देखते हैं, जो अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एप्रीहेंड जेड हु हैज कमिटेड मर्डर, मतलब एक पुलिस ऑफिसर है, वारंट के बिना को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सदोष परिरोध, ठीक है, सदोष परिरोध मतलब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वह को पकड़ने के लिए विधि द्वारा अवरुद्ध था, और इसलिए यह मामला जो है उस साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा अवरुद्ध करता है। तो ठीक है, तो ये हमारा इलस्ट्रेशन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। जनरल एक्सप्लेनेशन का सेक्शन 7 देख रहे हैं। सेक्शन 7 जो है उसमें दिया गया है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड, मतलब एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। इसके अंतर्गत आपको रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी आता है। किसके अंतर्गत? इस सेक्शन के अंतर्गत। रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। मतलब रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में कहा गया है कि जितना भी धारा, इस तरह की धाराओं को देने के पीछे उद्देश्य यह है कि कोई भी अपराधी इस संहिता में किसी भी की गई छोटी बड़ी त्रुटि की वजह से बच जाए। ठीक है, तो कोई भी अपराधी जो होता है, अगर मानिए इंडियन पिनल कोड में किसी तरह का कोई त्रुटि आ गया और उस त्रुटि को लेकर के यदि अपराधी बच जाता है तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात होता है। तो ये बात का ध्यान रखा गया है। और दूसरा इसका उद्देश्य यह भी है
कि इन सभी को बार बार सभी धाराओं के अंतर्गत दोहराया न जा सके। एक बार यहाँ बता दिया बस हो गया, ये रूल सब पे अप्लाई, सब सेक्शन के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये बात का ध्यान में रख करके रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन बनाया गया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सेक्शन 7 में, every expression which is explained in any part of this code is used in every part of this code in conformity with the explanation। मतलब इसमें संहिता के अंतर्गत हर पद का स्पष्टीकरण है, ठीक है, ताकि संहिता के सभी भाग में इस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही इनका प्रयोग किया जा सके। ठीक, तो ये हमारा सेक्शन 7 कहता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, सेक्शन नंबर 8 में है जेंडर। तो जेंडर को डिफाइन किया गया इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत। जेंडर किसे कहेंगे, चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। मतलब इसमें कहा गया है कि ही जो है एक वर्ड है जिसका यूज किया गया है किसके लिए, दोनों के लिए, मतलब मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, दोनों को डेराइव करता है कौन, ही। ठीक है, अब जहाँ ही लिखा हो तो उसके लिए केवल आप मेल के लिए अपना समझें, फीमेल के लिए भी ही का ही आईपीसी में यूज्ड किया गया है। तो ये हमें बताता है जेंडर, सेक्शन 8। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 में आता है नंबर। नंबर जैसा इससे पता ही चल रहा है कि इसमें नंबर से रिलेटेड कुछ दिया है। तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। Unless the contrary appears from the context, words importing the singular number include the plural number and words importing the plural number include the singular number। मतलब जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो, मतलब कहा गया है, पहले तो आप ये समझ लो जो नंबर किसे कहते हैं, नंबर हो गया वचन, इसे हिंदी में हम लोग वचन कहते हैं। इसमें तब तक एक वचन द्योतक शब्द, ठीक है, के अंतर्गत बहुवचन आएगा और बहुवचन द्योतक शब्द के अंतर्गत एक वचन आएगा जब तक कि ये तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो, मतलब इसमें कोई एक्सेप्शन ना आ जाए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 10। इसमें मैन और वुमेन के बारे में समझाया गया है। मैन वुमेन, पुरुष और स्त्री, पुरुष किसे कहेंगे और स्त्री किसे कहेंगे वो इसमें बताया गया है। The word man denotes a male human being of any age. The words woman denotes a female human being of any age। मतलब मेन वर्ड्स का यूज जो है इसलिए किया जाता है क्योंकि जितने भी मेल ह्यूमन बीइंग होते हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हो, उसको डिराइव करने के लिए इसके अंतर्गत मैन वर्ड का यूज किया गया है। और वुमेन वर्ड का यूज जहाँ जहाँ हुआ है वो इसलिए, वुमेन वर्ड का जहाँ जहाँ यूज हुआ उसका मतलब हो गया कि जितने भी एज ग्रुप के, कोई भी एज ग्रुप के फीमेल ह्यूमन बीइंग हो उसके लिए ह्यूमन वर्ड का यूज किया गया है। तो इस तरह से हम जानते हैं। और इस सब को मतलब इस सब को अलग अलग सेक्शन में इसलिए रखा गया है ताकि बाद में इस सब को कोर्ट इजी वे में सब सेक्शन पे अप्लाई कर सके। ही का यूज होगा तो आप समझ जाओगे कि ही का यूज किस लिए किया गया है। ही का यूज मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए। मैन वुमेन का यूज किया गया मतलब मैन मतलब हो गया मेल ह्यूमन बीइंग के लिए और फीमेल मतलब वुमेन मतलब वुमेन का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि फीमेल ह्यूमन बीइंग के लिए। तो इसी के साथ हम आज सेक्शन 10 के साथ ही इस टॉपिक को एंड करते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सेक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक माय वीडियो, subscribe my channel and share। Okay, thank you very much. Thank you.